बर्फ को पानी बनने में वक्त लगता है, रात के बाद सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो आज हम डबल सर्कुलेशन दोहरा परिसंचरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो है 4 कक्षीय हृदयों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब 4 कक्षीय हृदय मतलब आप कहेंगे क्या, तो 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। कुछ जीवों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो ये 4 कक्षीय हृदय में जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ना ही 2 में होता है ना ही 3 में होता है, केवल 4 में होता है। 4 कक्षीय हृदय में, जिसमें कि 2 निलय होते हैं एंड 2 आलिंद होते हैं। 2 निलय एंड 2 आलिंद। देखिए 2 निलय 2 आलिंद, 2 निलय 2 आलिंद। ठीक। जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, देखिए एप्स में होता है, मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में, मगरमच्छ में होता है। सभी में नहीं होता है, रेप्टाइल्स में केवल मगरमच्छ में होता है। तो रेप्टाइल्स में मगरमच्छ हुआ। तो चले इस फिगर को, इससे फिगर थोड़ा समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन के बारे में फिगर से थोड़ा समझा जाए। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये दाया आलिंद है, जिसे कहता है राइट आर्ट्रिया। इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ज़्यादा होती है इसमें ब्लड की मात्रा। तो यहाँ से ब्लड सीधे हमारे आते हैं दाएं नीले में। देखिए यहाँ से सीधे दाएं नीले में आता है, यहाँ कपाट लगी होती है, कपाट ओपन होता है, तो यहाँ से ब्लड सीधे दाएं नीले में आता है। तो यहाँ से दाएं नीले में आता है, तो जो होता है, अब इसे इंग्लिश में राइट वेंट्रिकल भी कहते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो इसे अब ऑक्सीजनीकृत होना है, तो ये ब्लड सीधे जाता है रक्तवाहिनियों के थ्रू लंग्स में। हमारे देखिए यहाँ पे लंग्स है, तो ये सीधे लंग्स में जा रहा है रक्तवाहिनियों के थ्रू। जिस रक्तवाहिनियों के थ्रू लंग्स में जा रहा है उसे फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो इसको वापिस हृदय में आना है, तो रक्तवाहिनियों के थ्रू बाएं आलिंद में आ जाता है। जिस रक्तवाहिनियों के थ्रू आता है उसे फुफ्फुसी शिरा कहते हैं। अब बाएं आलिंद में आ गया, फिर बाएं आलिंद से इसको बॉडी में जाना है, तो बाएं आलिंद में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे दायां निलय कहते हैं। और जो निलय होता है, बायां निलय, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देता है। देखिए यहाँ पे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर दिया, यहाँ पे टिश्यू से विनिमय हो गया। फिर वापस जो है ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, जब विनिमय हो गया, ऑक्सीजनीकृत थी, यहाँ डीऑक्सीजनीकृत होकर ब्लड फिर वापस से दायां लिंद में चली गई। फिर ये प्रक्रिया होगी, दायां लिंद से दायां नीले, दायां लिंद से लंग्स, लंग्स में जो है फिर बायां लिंद, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में। अब यहाँ पे पिछले क्लास में चर्चा किए थे फुफ्फुसी धमनी अपवाद के रूप में, तो वहाँ पे कहा गया था कि फुफ्फुसी धमनी में जो है, ये धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वहाँ कहा गया था कि जो फुफ्फुसी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखते हैं कैसे अशुद्ध रक्त बहता है, आखिर धमनी से क्यों खाते हैं। देखिए धमनी की परिभाषा क्या होती है, जो ब्लड को जो होता है हृदय से दूर लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लड, ये धमनी किस लिए कहा जाता है, यहाँ से ब्लड हृदय से दूर लेके जा रहा है कि नहीं, दूर लेके जा रहा है, तो परिभाषा के हिसाब से तो धमनी ही हो गया ना, ब्लड को हृदय से दूर लेके जा रहा है, तो धमनी हुआ। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, देखिए जा रहा है प्यूरिफिकेशन होने के लिए, लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनीकृत होने के लिए। देखिए तो धमनी ये अपवाद है। और शिरा में देखिएगा, शिरा की परिभाषा क्या थी कि जो हृदय से दूर रक्त को, जो हृदय क्या रक्त को लेके आ रहा है, तो देखिए हृदय क्या रक्त को लेके आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजनीकृत ब्लड बह रहा है, इसलिए भी अपवाद था। अब महाशिरा देखिए, महाधमनी महाशिरा क्या कहते हैं, जो ब्लड पंप, जो हार्ट पूरे बॉडी में पंप करता है, जिसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है टिश्यू के पास जाता है, उसे महाधमनी कहते हैं। जो कि यहाँ धमनी की परिभाषा सही है, धमनी से जो कि दूर लेके आ रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बह रहा है। महाशिरा देखिए यहाँ पे ठीक है परिभाषा, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, अब ब्लड को हृदय के पास लेके जा रहा है। अब ये महाधमनी और महाशिरा में देखिए जो होता है, महाधमनी से ब्लड कैसे पंप करके पूरे बॉडी में जाता है। महाधमनी देखिए मोटी सी होती है, देखिए महाधमनी मोटी सी है, आगे जाने के बाद पतले पतले आर्टरी में बदल गई, ये पतला पतला आर्टरी। फिर पतले पतले आर्टरी आगे जाने के बाद और पतली पतली कैपिलरीज जिसे कहते हैं, यहाँ पे विनिमय होता है। केशिकाओं के पास कैपिलरीज में पतले पतले बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे विनिमय होने के बाद फिर यहाँ पे जो है वेनस में बदल जाता है, वेन्यूल में बदलता है। वेन्यूल, वेन्यूल है जो पतली पतली, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वेन्यूल में। फिर वेन्यूल से वेन में बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है इस रक्त में, फिर यहाँ से मिलकर महाशिरा हो गया, फिर महाशिरा से फिर वापस ब्लड देखिए महाशिरा से सीधे दायां लिंग में चला गया। तो
इसमें कभी भी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिक्स होता। किसमें? चार कक्षीय हृदय में। तीन कक्षीय हृदय में मिक्स होता था, ऐसा कंडीशन आती थी। इसमें कोई चांस नहीं है मिक्स होने का। अब देखिए जो तुम्हारा लेफ्ट आर्टरिया, ये देखिए लेफ्ट आर्टरिया है आपका, ये यहाँ पे दिखा रहे थोड़ा डायग्राम में देखिए, देखिए लेफ्ट आर्टरिया और देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। इनको जो मिला के कहा जाता है सिस्टमेटिक हार्ट। इन दोनों लोब्स को मिला के इन दोनों लोब्स को सिस्टमेटिक हार्ट बोला जाता है। एंड राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया है देखिए, राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल, इनको बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल, देखिए ये देखिए राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल, देखिए इसे कहा गया पल्मोनरी हार्ट। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, इसमें डीऑक्सीजन, देखिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो के इसमें से इसमें आ रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार का परिसंचरण पथ होता है। इसमें परिसंचरण पथ दो प्रकार का होता है, दोहरा परिसंचरण पथ है, इसलिए परिसंचरण पथ भी दो प्रकार का होता है। अब इसको अब कॉन्सेंट्रेट का लेवल बढ़ाइएगा। देखिए परिभाषा बताने जा रहे हैं कि जो है शरीर में जाने से पहले रक्त जो है दो बार हृदय से गुजरता है। अभी देखिए कैसे दो बार हृदय से गुजर रहा है, यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैहिक परिसंचरण। पहले दैहिक परिसंचरण के बारे में पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक जो ब्लड का रास्ता है उसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। जैसे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पूरे ब्लड को पंप किया महा किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा पूरे बॉडी में पंप किया गया। फिर यहाँ से ऊतक टिश्यू, टिश्यू के पास ब्लड गया, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी, महाधमनी के पास टिश्यू तक गया। फिर टिश्यू से जो है ब्लड हमारा, ये महाशिरा था ना, पीछे हमने पढ़ा था महाशिरा, ये क्या है महाशिरा, ये देखिए ये महाशिरा है ना। देखिए महाधमनी यहाँ से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी से होते हुए ऊतक के पास गया, यहाँ पे ऊतक है, ये ऊतक है, यहाँ पे विनिमय हुआ, फिर गया महाशिरा के पास। देखिए महाशिरा के पास राइट आर्टरिया, देखिए वापस ये राइट आर्टरिया के पास पहुँच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फर्स्ट स्टेज जो है हो गया, पहला पथ परिसंचरण का। सेकंड पथ क्या बोल रहा है यहाँ पे, फुफ्फुसी पथ। फुफ्फुसी पथ जो हृदय से क्या नाम है, लंग्स से होकर जा रहा है। फुफ्फुसी पथ क्या होता है, लंग्स में होकर जा रहा है। लंग्स में देखिए पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर इसमें आया था। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, फुफ्फुसी शिरा, ये देखिए राइट वेंट्रिकल से, ये देखिए राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ फुफ्फुसी शिरा से जो है ब्लड जाता है लंग्स में, ये देखिए लंग्स में, लंग्स में जा रहा है, ये लंग्स है। फिर लंग्स से जो कहाँ पे आ रहा है, फुफ्फुसी शिरा में, फुफ्फुसी शिरा में, ये लंग्स से फुफ्फुसी शिरा में, ये फुफ्फुसी शिरा है। फिर आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो जो है दोहरा परिसंचरण पथ की परिभाषा में बता दे रहा हूँ, जो है शरीर में जाने से पहले, यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ, शरीर में जाने से पहले रक्त जो है दो बार जो है हृदय से गुजरता है, हृदय से गुजरता है। देखिए एक बार दो बार हृदय से गुजरा, देखिए एक बार यहाँ से ब्लड इसमें आया, फिर यहाँ से गया लंग्स में, फिर लंग्स से आने के बाद वापस हृदय में आया, फिर इधर से ऊतक में गया। फिर देखिए यहाँ पे ऊतक, मान लीजिए यहाँ से ऊतक से गया हृदय में, फिर हृदय से निकल के गया लंग्स में, फिर लंग्स में वापस हृदय में आया, तब ना बॉडी में गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। आगे हम जो आपको बॉटनी में प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो थैंक्स।